राधे भाई, साइलेंट रहेंगे सब। गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। भाई मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, क्लास 12 का एनसीईआरटी के टॉपिक ले रहे हैं डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ते चलेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, आसान आसान आते हैं, जितने पढ़ा रहे हैं उससे आसान ही आएंगे, उससे मुश्किल नहीं आने के बिल्कुल भी। तो इसमें लगभग सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे, 2 टॉपिक इसमें बच रहे हैं, एक तो सोलेनॉइड है, उसकी दूसरी बहन है टोरॉइड। सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। और दूसरा पॉइंट बच रहा है इसका गैल्वेनोमीटर का, परमानेंट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है सर, 2 टॉपिक हैं, थोड़ी देर जरा शांति के साथ रहेंगे सभी बच्चे, अभी खत्म हो जाएगा। आवाज नहीं करेंगे, देखो भाई, अबे मान जा यार, हमारी मान लिया, एक आध मान लिया यार हमारी। Solenoid is a non-conducting सिलेंडर। क्या होता है ये मार्कर सोलेनॉइड है। कौन है ये प्लास्टिक का बना हुआ है क्या ये सोलेनॉइड, लेकिन अभी तो मार्कर है, सोलेनॉइड कहाँ है, अभी मार्कर है ना, सोलेनॉइड है। कब बनता है सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर and a conducting wire wound on it in the form of हेलिक्स। ये एक सिलेंडर है ऐसे होलो, नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर। ये रहा होलो सिलेंडर जैसे मार्कर है, इसके ऊपर क्या किया, एक वायर को ऐसे लपेट दिया हेलिकल शेप में, एक टर्न के बराबर में दूसरा टर्न, दूसरे के बराबर में तीसरा टर्न, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे गया ऊपर से सामने से ऐसे, फिर ऐसे 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 बहुत सारे टर्न लिए और बैक से ऐसे लिया पीछे से। ये वाला वायर मैंने दिखाया नहीं आपको, मतलब ये बैक साइड में पीछे की तरफ से। ठीक है भाई, ये सपोज कर लो इसको मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया है, ये स्विच है, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और ऐसे टर्न होगा, और सामने इसके पहला वाला वायर ऐसे सामने से है ऐसे, फिर लास्ट वाला बैक से आ रहा है, तो करंट लास्ट वाले में तो नीचे की तरफ आ जाएगा। हाँ या ना बोल, तो यह नेगेटिव में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा करंट। हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वैसे ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड पे हमने बहुत सारे टर्न ऐसे डाले और इसको एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट किया, और इसकी हर एक वाइंडिंग के अंदर, हर एक टर्न के अंदर करंट है। तो करंट कैसे जा रहा, पहले वायर में कैसे है, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, तो घूम का आया नीचे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा वो कौन सी साइड से निकलेगा, इधर से, और इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो ये सोलेनॉइड का कौन सा है, जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ऐसे निकलेगा यहाँ से, और निकलते ही बैंड हो जाएगा, निकलते ही बैंड हो जाएगा ऐसे, और बैंड होके दूसरी साइड में एंटर कर जाएगा, वैसे दूसरी साइड में एंटर कर जाएगा। तो जिस साइड से मैग्नेटिक फील्ड लीव करता है उसको क्या कहते हैं बेटा, नॉर्थ पोल, और जिसमें एंटर करता है वो किसकी तरह बिहेवियर करता है बेटा, साउथ पोल। तो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के कितने पोल हैं, 2 को बोलते हैं क्या, डाई। और मैग्नेट है, मैग्नेट का एक पोल होता है नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ। तो मैग्नेट को, या मैग्नेट जैसी कोई और चीज़ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो 2 पोल को इंडिकेट करते हैं, उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। तो सोलेनॉइड किसकी तरह काम कर रही है, इसकी जो ये वेव फॉर्म है ये किसकी तरह बिहेवियर जनरेट कर रही है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो रही है साउथ, तो नॉर्थ से निकलता है, किसके अंदर एंटर कर जाती है, फील्ड्स साउथ। तो ये क्या है, मैग्नेट। इस मैग्नेट के भी कितने पोल हैं, 2, तो ये क्या है, डाइपोल। इसके भी कितने पोल हैं, 2, तो ये भी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये कौन सा डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, तो क्या बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल। समझ में बात आती है। तो मैग्नेटिक डाइपोल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जिसके 2 पोल हो मैग्नेटिक डाइपोल है, जो मैग्नेटिक फील्ड निकालता हो मैग्नेटिक डाइपोल होता है।
समझ में आई साहब? सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड इज नथिंग बट जस्ट ओनली द नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर एंड अ कंडक्टिंग वायर आर बाउंड ऑन इट इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न डाल देते हैं, एक के पड़ोस में दूसरा, दूसरे पड़ोस में तीसरा, तीसरे पड़ोस में चौथा, चौथे पड़ोस में पांचवा, ऐसे बहुत सारे टर्न हम इसमें डाल देते हैं साहब। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड होता है म्यू नॉट एन आई। कितना होता है? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे निकलेगा, यहाँ से साउथ से एंटर किया, वापस इधर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर ऐसे पैरेलल अंदर। तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट तुम्हारा जाना पहचाना पहले ही, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। सपोज कर ले सोलेनोइड 5 मीटर की है, कितनी? टोटल लेंथ कितना है? 5 मीटर। मैं कहूँ इसमें टोटल टर्न 1000 है। टोटल कितने? 5 मीटर में कितने टर्न है? 1000 5 मीटर के अंदर। तो 1 मीटर में कितने होंगे? मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब, यूनिट मतलब 1। 1 मीटर में कितने लेंथ? तो स्मॉल लेंथ को लिखते हैं, टोटल टर्न को किससे डिवाइड कर दो? टोटल लेंथ से। टोटल टर्न कितना बेटा? टोटल लेंथ कितना है? तो 5 मीटर पर कितने? 1000। 1 मीटर पर कितने होंगे? डिवाइड बाई 5। कितना हुआ? 200 टन्स ऑन पर यूनिट लेंथ, मतलब ऑन पर मीटर। समझ में आती है मेरी बात? तो ये है नंबर ऑफ टन्स ऑन पर यूनिट लेंथ। टोटल टर्न नहीं है यहाँ पर, क्या है? पर यूनिट लेंथ। और आई क्या है? तो सोलेनोइड के अंदर ये क्या है एक्चुअल में? एक टर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट टर्म होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको कहते हैं? जब तक करंट हो तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर करे, करंट ना हो तो मैग्नेट की तरह बिहेवियर करना बंद कर दे। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जनरल बात है बिल्कुल। तो जब तक ये सप्लाई इसको करंट दे रही है तो ये मैग्नेट फील्ड बना रही है। और स्विच को अगर आप ऑफ कर दोगे, सर्किट को ब्रेक कर दोगे, तो करंट जाना बंद। करंट जाना बंद तो मैग्नेटिक फील्ड बंद। समझ में आ गई बात? तो आर्टिफिशियली मैग्नेटिक फील्ड आप इससे बना देते हैं। समझ में आ गई बात? तो आर्टिफिशियली मैग्नेटिक फील्ड आप इससे बनाते हैं। अब एक बात बताओ, इस पर ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? जैसे मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड बी किसके बढ़ाने से बढ़ जाएगा? पर यूनिट लेंथ के। अभी 1 मीटर लेंथ पर कितने टन थे? 200। अब ये 400 कर दें 1 मीटर पर। कितने पर? ऐसे ऐसे करके टर्न डले हुए थे, सपोज के लिए बीच में गैप गैप छूटा हुआ था। अब की बार जो टर्न डाले आपने बहुत पास पास, क्लोजली वाउंड, और आपने टोटल टर्न कितने कर दिए 5 मीटर पर? 2000। 2000 हो गए, तो इस पर 1 मीटर पर कितने हो गए? डबल। कितने हो गए? 400। तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? डबल। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन पर यूनिट लेंथ। समझ में आती है मेरी बात? सोलेनोइड ऐसे बनती है जैसे मैंने बताई। एक सोलेनोइड और बनती है, एक बार आपने 1000 टन डाल दिए, फिर ऊपर से आपने इंसुलेटेड मीडियम कवर अप किया, फिर एक और लेयर उसके ऊपर डाल दी, फिर एक बार इंसुलेटेड मीडियम किया, एक और लेयर उसके ऊपर डाल दी, फिर इंसुलेटेड मीडियम से फिर से कवर की, एक और लेयर उसके ऊपर डाल दिया। तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ पर अल्टीमेट बढ़ जाते हैं ज़्यादा टर्न डालने से। तो एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द पर यूनिट लेंथ, देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज आल्सो इंक्रीज। समझ में आ गई बात? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द सोलेनोइड। अभी आप अगर 2 एम्पेयर का करंट डाल लेते, सपोज कर ले 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, और अगर आप 2 एम्पेयर की जगह करंट को डबल कर दें, 4 एम्पेयर कर दें, तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? डबल उसका। कितना हो जाएगा? 10 टेस्ला था तो कितना हो जाएगा बेटा? 20 टेस्ला। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगा। मैं ना आ रहा, ये ना आ रहा नीचे वाला आ रहा, चल अब इधर लिख देंगे ना। समझ में आ गई मेरी बात? अरे आई कि नहीं? एक फैक्टर से म्यू। क्या एक फैक्टर? अभी जो मैंने ये सोलेनोइड के अंदर बताया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तब बना रहे हैं जब इसके अंदर क्या है? एयर या वैक्यूम। एयर या, तो उसके लिए म्यू नॉट ही लगता है। एयर में भी हम वैल्यू चेंज नहीं करते हैं।
लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर दूं, जैसे सपोज करो मैं इसमें आयरन की रोड डाल दूं अंदर, जब मैं आयरन की रोड डालूंगा, आयरन खुद एक मैग्नेटिक मटेरियल है, लोहा खुद से मैग्नेट बन जाता है। तुमने सुना होगा ज़मीन में बहुत दिन तक लोहा गाड़ा रहता है तो वो मैग्नेट बन जाता है, वो बन जाता है, क्योंकि अर्थ खुद एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। तो इसके अंदर अगर मैं आयरन की कोई रोड डाल दूँ तो वो भी मैग्नेट बन जाती है। क्या बनेगी? और आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिन्होंने 12th कर लिया उनको सब पता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनको अगर मैग्नेट बनाया जाए तो वो उसी डायरेक्शन में मैग्नेट बनते हैं जिसने उनको मैग्नेट बनाया है, जिस फील्ड ने। तो ये जो फील्ड है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर जब आयरन की रोड रखेंगे तो आयरन की रोड अंदर रखी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको भी मैग्नेट बना देगा, और जो आयरन की रोड है वो भी मैग्नेट बनेगी और इसी डायरेक्शन में मैग्नेट बनेगी। मतलब वो जो आयरन की रोड अंदर रखी हुई है अगर, तो आयरन की रोड का ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ, क्योंकि इस सोलेनॉइड का भी इधर नॉर्थ है इधर साउथ, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू कर देगा आप। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो जैसे जैसे ये होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन द म्यू, ऑल्सो डिपेंड ऑन द म्यू, या कह सकते हैं म्यू ऑफ आर, रिलेटिव परमेबिलिटी, मतलब म्यू से ही है, मतलब म्यू आर से ही है, और मतलब म्यू से है मतलब म्यू आर से। लेकिन म्यू आर ही चेंज होता है, म्यू चेंज नहीं, म्यू नॉट चेंज नहीं होता। जो ये होता है ना म्यू, ये होता है किसी भी मैग्नेट का, मैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी, ये होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो म्यू नॉट तो सबके लिए सेम है, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे आयरन का हो, चाहे किसी का भी हो, सिर्फ चेंज कौन होगा? म्यू आर। तो जैसे जैसे रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर किसको बोलते हैं? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, जिस भी मीडियम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है साहब, इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन लिखो। अच्छा एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और, एक चीज़ और देख बेटा। फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड एट, कहाँ जा रहे हो भाई? अबे तेरे खालू इलाज कर दिया इन्होंने। फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, ऑफ द सोलेनॉइड, ये एंड है बेटा दोनों। देखो अंदर सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड वो मानी जाती है म्यू नॉट एन आई, लेकिन अगर सोलेनॉइड लॉन्ग है तो लॉन्ग सोलेनॉइड में ये माना जाता है कि वो म्यू नॉट एन आई का हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? एट द, क्या लिखा मैंने? फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड इज हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है बेटा, कैसे हो जाता है? हाफ। ये कहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड? एंड्स पर। क्वेश्चन लिख, लिख बेटा। Let us suppose a solenoid, a long solenoid, a long solenoid which has the total length, which has the total length 10 मीटर। सोलेनॉइड इंजन भी होते हैं, पता है तुम्हें? सोलेनॉइड इंजन एसी पर काम करता है। ठीक है, क्या लिखा आपने? लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 10 मीटर एंड टोटल टर्न्स 16,000, 16,000 if solenoid connected to the external supply, to the external supply of 200 volt, of 200 volt
find magnetic field inside the solenoid. Find magnetic field inside the solenoid and at the ends of the solenoid. When at the ends of the solenoid, when resistance of the solenoid is, when resistance of the solenoid is 40 ohm, 40 ohm, 20 कर लो, 20 ohm, 20 ohm. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट एन आई. टोटल टन कितने लिखे थे, 16,000 टोटल टन्स थे. लेंथ कितनी है, 10 मीटर. कितनी सप्लाई से कनेक्ट किया है, 200 वोल्ट. रेजिस्टेंस कितना है सोलेनॉइड का टोटल, 20 ओम. तो पहले तो स्मॉल एन निकालेंगे हम. कैसे निकालेंगे, टोटल टर्न को किससे डिवाइड करेंगे हम, टोटल लेंथ से. तो स्मॉल एन आ गया सबसे पहले तो हमारे पास. फिर हमें करंट चाहिए. करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वी अपॉन आर से. बिल्कुल 10 एम्पियर आ जाएगा. तो सीधा सीधा फॉर्मूले में लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एंड्स पे आया है, सेंटर पे आया, सेंटर पे आया. तो एंड्स पे उसका कितना हो जाएगा, हाफ. निकल गया. माज कहाँ है अभी, आज माज किसका, हो गया भाई. हो गया. हो गया. किसने लाया, ठीक है. अब नहीं लाइए वैसे.
हो गया बेटा, लिख इसी क्वेश्चन में आगे। इफ दिस सोलेनॉइड फिल्ड, if this solenoid filled by an external magnetic material of relative permeability relative permeability 2 into 10 का पावर -3, 2 into 10 का पावर -3, then find out the new magnetic field inside the solenoid and at its end। कहाँ निकालनी है? सेंटर पर भी और उसके एंड पर भी। कितना मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी? 2 into 10⁻³ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला था आपने? म्यू नॉट NI। अब की बार म्यू नॉट नहीं रहने का, म्यू रहेगा मीडियम का। मीडियम का रहेगा तो ये क्या होता है? रिलेटिव इंटू म्यू नॉट NI। भाई म्यू नॉट NI तो आप पहले निकाल चुके हैं, सिर्फ किसकी मल्टीप्लाई करनी है? पहले वाले की वैल्यू कितनी आई? 200.96। अबे 2 से 1 ना हो गई हो गधे, कितनी हो गई? 10 का पावर -4। तो 201 और 2 कितने हो गए? 402। -3 और -4 -7। क्या टेस्ला? पॉइंट लगा दे एक के बाद। 10 की पावर -5 क्या? टेस्ला। समझ में आ गई बात साहब? अरे आ गई, बढ़ी के घटी घटी। अगला देख। अबे इधर हटा ला आपत जी। हाँ इसी में ही कर। if the resistance of the solenoid become half आधा हो गया रेजिस्टेंस सोलेनॉइड का पहले वाले का, then the new मैग्नेटिक फील्ड, पहले केस में भी और दूसरे केस में दोनों निकाल। देखो करंट आधा हुआ है या डबल? रेजिस्टेंस आधा हुआ तो करंट, जब करंट डबल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया? सारे केस में मैग्नेटिक फील्ड डबल होगा सर। ठीक है भाई, जो पहले अंदर था वो भी एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक, सही है, बहुत हो गया। चलो हो गया तो हो गया। चल एक और कर ले, इसी में ही कर। इफ a wire of length 2 meter placed inside the solenoid क्या लिखा? wire of length 2 meter placed inside the solenoid with current 5 एम्पियर। ए पार्ट लिखो इसका। फाइंड द फोर्स लिखो पहले, ऊपर ही लिख लो पहले फाइंड द फोर्स, बाद में लिखना पॉइंट। फाइंड द फोर्स ऑन दिस वायर, अब लिखो ए पार्ट। व्हेन वायर प्लेस्ड along the magnetic field along the axis of the solenoid, when wire placed along the axis of the solenoid and दूसरे पार्ट में लिखेंगे perpendicular to the axis of the solenoid, देख क्या कह रहा है ये ऐसे कह रहा है, ये वायर है
इस वायर को ऐसे रख दिया सोलेनॉइड के अंदर, ऐसे रखा, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, कितना 5 एम्पियर। लेंथ कितना है इसका 2 मीटर। तो फोर्स बताओ, फोर्स कितना लगता है लेंथ एलिमेंट पे, बेल साइन थीटा। अरे लगता है नहीं, अब करंट भी इधर जा रहा और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर। साइन कितना हो गया, साइन 180 वैल्यू होती है 0, तो फोर्स कैसा लगता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वायर रखा हुआ हो तो उसका फोर्स कैसा लगता है 0, बताया था जब मैंने बताया था ये फोर्स। दूसरे केस में कैसा रखा है, ऐसे रखा है वायर। अब की बार करंट कैसे जा रहा होगा, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड की थीटा कितना बना, तो दूसरे केस में निकालो फोर्स, बेल साइन 90, तो BIL, बी की वैल्यू कितनी थी, भाई ये तो थी बिना मैग्नेटिक मटेरियल के। हो गया, हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। देख बेटा, इसका सोलेनॉइड का डेरिवेशन देख ले, जो बोर्ड के बच्चे 2 मिनट में खेल खत्म कर दो। सोलेनॉइड खत्म हो गई, जो 11th वाले हैं वो भी देख लो। ये सोलेनॉइड थी, अब आज नहीं भी देखो, आराम से पढ़ रहे, आराम से पढ़ते रहो। ये सोलेनॉइड है, इस पर बाइंडिंग हुई हुई है ऐसे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि एक एम्पीरियन लूप मान लिया, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा, एक एम्पीरियन लूप मान लिया ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का, ये साइड इसकी H, ये साइड मान ले H स्क्वायर है मान लो, ये साइड भी H, ये साइड भी H। अच्छा एक बात बताओ, जो मैंने अभी सोलेनॉइड मानी थी उसमें मैग्नेटिक फील्ड ये से कौन सा पोल था, ये कौन सा था, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही थी, यहाँ एंटर कर रही थी, यहाँ निकलते ऐसे बैंड हो जाती है, अरे होती है नहीं, बैंड होकर एंटर करती है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। समझ जरा बात मेरे ध्यान से, इसका नाम है A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। ये एक आपने एम्पीरियन लूप माना A B C D। जब मैंने आपको एम्पीरियन लूप पढ़ाया था मैंने 3 केस बताए। एक तो जो एम्पीरियन लूप होगा उसकी डेल L की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। एम्पीरियन सर्किटल लॉ मैंने आपको बताया था, वेक्टर B डॉट DL म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। इसमें मैंने 3 केस बताए थे। एक तो DL मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो, देखो जरा इस वायर को देखो AB को, इसका DL 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 DL, तो DL की डायरेक्शन भी ये है, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, अरे यही तो है। तो ये वाला जो AB है, जब मैं AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो DL और B दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में थीटा कितना होगा, तो जब मैं B और DL को ओपन करूंगा, B डॉट DL को, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा कितना 0 म्यू नॉट आई। अब इस एम्पीरियन लूप ने, इस वाले पार्ट ने कितना करंट कंटेन करके रखा, मान लो मैं कह रहा हूँ कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, मैं कह रहा हूँ इस सोलेनॉइड के पर यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है n,
तो ये लेंथ कितनी है, तो टोटल टर्न इस एच लेंथ पे कितने हो जाएंगे, एन एच। करंट कितना जा रहा था यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, एन एच इंटू आई। बी लाइन इंटीग्रल किसका कर रहे हैं, बी डॉट डी एल का, तो cos जीरो का वैल्यू 1, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल, टोटल लेंथ कितनी है, एच, cos जीरो का वैल्यू 1, मे नॉट एन एच आई, एच से तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, मे नॉट एन आई। हाँ या ना बोल। कहानी है पूरी, इसकी थ्योरी लिखते हैं। अब जरा दूसरी बात समझ, ये वाला जो पार्ट है बी सी, इसमें डीएल की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर, अरे है कि नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो जब आप एम्पीरियन सर्किटल लॉ लगाएंगे तो बी डी एल कॉस 90 और कॉस 90 वैल्यू 0, तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। अब ये वाला पार्ट भी देख, ए डी, नजरत पढ़ाएगी, बदतमीजी करने की पता ना क्यों सबको शोभा नहीं देती, किसी किसी को शोभा देती है बदतमीजी। हमारे आपस जी बदतमीजी करने लगे, हमें कैसा लगेगा बताओ, कैसा फील होगा मुझे। किसी किसी को ये चीजें शोभा देती हैं, कैफ देती है नहीं। अरे मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन थोड़ा डांटता भी हूँ कभी कभी, बात मान लिया करो यार, तुम स्कूल के बच्चे छोड़िए, कोचिंग कर। अच्छा सुन, ये बेटा ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। हम बेकार की बातों को विराम देते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। और ये भी देख, तो इसकी का भी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये तो है ही बेचारा बाहर, और सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर कुछ होता वैनिशेस। तीसरा पार्ट बताया था, मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस, मिस्टर इंडिया गायब, तो है ही नहीं। तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 मैग्नेटिक फील्ड, इसका कंट्रीब्यूशन 0 मैग्नेटिक फील्ड। तो सिर्फ सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, कितना होता है साहब, समझ में बात आ गई। सोलेनोइड का डेरिवेशन खत्म। भाई इसमें थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी पड़ती है, क्या लिखनी पड़ती है, लेट अस सपोज अ सोलेनोइड विच कंसिस्ट स्मॉल n number of turns on per unit length. Suppose I current is flowing through the solenoid by the external source. बस now draw an Amperian loop A B C D, जिसकी साइड दिखा रखे हैं H H H H H, बात खत्म, सोलेनोइड। अच्छा दूसरी बात सुना, सोलेनोइड ये खत्म हो गया, अब ये सोलेनोइड है, अब आ गया दूसरा टॉपिक, टोरॉइड। जो सोलेनोइड है वही टोरॉइड है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ये आपका स्ट्रेट वायर सोलेनोइड, इसको पकड़ा और ऐसे बेंड कर दिया, घुमा दिया। टायर देखा बाइक का, कार का, अंदर से खाली होता है, वो टोरॉइड है। वो क्या है, लेकिन टायर है, वो तो टोरॉइड तो नहीं है, उसके अंदर मैग्नेटिक तो बनता नहीं, क्योंकि उस पर जब वायर लपेट देंगे, उसमें करंट भेजेंगे, तो वायर की वजह से, करंट की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इसको गोल गोल घुमा दे तो क्या बन जाए, इस पे लपेटे मार दें वायर के, कैसा वायर, प्लास्टिक का, किसका, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर, वही काम, सप्लाई, टेंटेने स्विच, नेगेटिव पॉजिटिव, करंट भागा दौड़ा, भागा दौड़ा, भागा दौड़ा, ऐसे। अब देख सुन जरा ध्यान से, ऐसे करंट गया ऐसे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमता है गोल गोल अंदर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस। क्या, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, एम्प्टी स्पेस में जो अंदर वाला पार्ट होता है, और ये पार्ट होता है सोलेनोइड टोरॉइड के बाहर वाला पार्ट, ये आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है,
0। सोलेनोइड के भी बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना 0 और टोरॉइड के बाहर कितना 0। लेकिन टोरॉइड में अंदर के दो पार्ट होते हैं, एक तो टोरॉइड के ये जो खाली वाला पार्ट होता है एम्प्टी स्पेस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0। माना जाता है ये पार्ट भी टोरॉइड के अंदर का ही। एक होता है टोरॉइड का इनसाइड द कोर, इनसाइड द कोर, जैसे मैंने साइकिल के टायर का एग्जांपल दिया ना, अंदर वाला पार्ट, इसके मार करके अंदर वाला पार्ट, ये कोर है ना, ये इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, वो ही होता है जो सोलेनोइड के अंदर है। ये कुछ और थोड़ी उसी तो पकड़ के बेंड कर दिया, अब बेंड करने पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं और से थोड़ा आया, वही है या है कुछ, कोई जरूरत नहीं डेरिवेशन करने की, वही लल्लू है बिल्कुल बात। बस मैं निकाल देता हूँ फिर भी, चलो लो। इसकी रेडियस कितनी है, 1 मिनट लगेगी मुझे। आर कितनी रेडियस है, वही कहानी इस पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर कितने एन। एम्पीरियन सर्किटल लॉ लगा दे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप, बी डॉट डी एल। बी और डी एल एम्पीरियन लूप मानेंगे ऐसे सर्कुलर, सिर्फ अंदर वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं, इनसाइड द कोर, इनसाइड द कोर, आउटसाइड और एम्प्टी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड 0। तो बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉस हो जाएगा बटा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे बनना है, ऐसे अंदर ही तो जा रहा है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, और एम्पीरियल लूप भी आपने कैसे माना, इसी सर्कुलर में। तो डीएल की डायरेक्शन भी ये और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये, दोनों सेम डायरेक्शन में हर पॉइंट पर। तो कॉस 0 म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन, ऐसे ही रहने दे, अभी से नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे। तो बी डी एल कितना होगा, डी एल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, टोटल करंट आई एनक्लोज्ड, टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर, पर यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन, और साथ में कौन आई। तो 2 पाई आर से बी बचा म्यू नॉट एन आई। लिख ले चल एक टोरॉइड पे भी क्वेश्चन। समझ रहा, कहाँ जा रहा करंट, यहाँ कहाँ जा रहा, टक पीछे से आ गया वायर, कहाँ जा रहा, डॉट, कहाँ रहा करंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना रहा है, आंटी के अंकल, अरे कैसे बना रहा है, टक 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 टक। यहाँ कहाँ है वायर, वायर में करंट कहाँ जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऊपर कैसे घूम रहा, नीचे कैसे घूम रहा है, अब बता क्या रहा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देख बेटा, galvanometer is an electrical instrument which is used to, जो बोर्ड वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूज टू डिटेक्ट द करंट, डिटेक्ट द करंट। डिटेक्ट करने का मतलब है ये सिर्फ बताएगा करंट सर्किट में है या नहीं है, प्रेजेंस और एब्सेंस को बताएगा सिर्फ। ये करंट को मेज़र गैल्वेनोमीटर
डज नॉट मेजर द करंट इन द सर्किट, इन द, ना ये करंट मेजर करता है ना ये वोल्टेज मेजर करता है। क्या करता है? ना करंट मेजर करता है ना ही वोल्टेज मेजर करता है सर्किट के अंदर। लेकिन इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई करके इसको एमीटर बना देते हैं और एमीटर करंट को मेजर करता है। इसको मॉडिफाई करके वोल्टमीटर बना देते हैं और वोल्टमीटर करंट को मेजर करता है। जब आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़े थे तो आपसे कहा जाता था ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सप्लाई है, ये स्विच है, आप इसमें एमीटर बताओ कहाँ लगाओगे और वोल्टमीटर बताओ। तो ये लोड है, लोड मतलब मान ले बल्ब है ये। तो आपको जब वोल्टेज नापना हो तो इस लोड के पैरेलल में जोड़ोगे वोल्टमीटर को, एक वायर इसके इस वाले वायर से जोड़ दो और एक वायर वोल्टमीटर का इससे जोड़ दो, ठीक। और जब आपको करंट मेजर करना हो तो इस लोड के सीरीज में जोड़ दो यहाँ एमीटर। समझ में बात आई साहब? नहीं आई? अच्छा, खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब आपको एमीटर लगाना होता है सर्किट में, अभी मैं गैल्वेनोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एमीटर को लोड के सीरीज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? सीरीज। तो सीरीज में वो करंट मेजर करके बता देता है। लेकिन अगर एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो वो एक्चुअल करंट नहीं बता पाएगा जो एक्चुअल में सर्किट में है। तो आपको गैल्वेनोमीटर को जब आप एमीटर बनाओगे तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को आपको कम करना पड़ेगा, तभी पूरा करंट इसके अंदर जा पाएगा, तभी ये पूरे को मेजर करके बता पाएगा। समझ बात आई? जब आप वोल्टमीटर लगाते हो पैरेलल में तो वोल्टमीटर वाली ब्रांच में करंट जाना चाहिए कम से कम। वोल्टेज होता क्या है? आई। तो आप इस ब्रांच का ड्रॉप मेजर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसी ब्रांच में जाना चाहिए, तभी तो इस पर मैक्सिमम ड्रॉप आ पाएगा IR। मतलब ऊपर वाली ब्रांच में करंट कम से कम जाना चाहिए, इसमें करंट ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। तो करंट कम से कम जाने के लिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? हाई। और ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाने के लिए एमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? कम। लो कैसे करते हैं? पैरेलल में जोड़ दो। हाई कैसे करते हैं? सीरीज में। समझ बात आई? मैं गैल्वेनोमीटर बता रहा हूँ। तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट को क्या करता है? डिटेक्ट। ये बताता है सिर्फ करंट सर्किट में है या नहीं। देखो पूरा डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे एक बात पूछी जाएगी इसके डेरिवेशन में, कोई भी एक बात, सिर्फ साहब ये बता दो, पता नहीं कौन सी पूछी जाए, पता कुछ नहीं। इनसे डेरिवेशन पूछा जा सकता है बोर्ड वालों से। इसकी पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊंगा कैसी होती है। इसमें जो मैग्नेट होती है वो सर्कुलर फॉर्म में कटिंग हुई हुई होती है। मैग्नेट कैसी होती है? इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है। कैसी होती है? आयरन की होती है, लेकिन आयरन कैसा होता है? सॉफ्ट। सॉफ्ट आयरन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट होती हैं जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मतलब करंट के इफेक्ट में है, तब तक तो वो मैग्नेट की तरह बिहेवियर करेंगी। और जब उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया जाए या करंट के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया जाए तो वो मैग्नेट ख़त्म हो जाती है, वो अपनी मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है। सिंपल भाषा में अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन करूं तो ये होती है कि ये बहुत जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाती है और बहुत जल्दी से डीमैग्नेटाइज्ड। जब तक वो करंट के इफेक्ट में है तो वो मैग्नेटिक है, और जब वो मैग्नेट के इफेक्ट करंट के इफेक्ट से बाहर चली जाएगी, करंट को जीरो कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा उसका? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा ऐसे। कैसा मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है? ये कौन है? इस सॉफ्ट आयरन कोर सिलिंड्रिकल शेप की होती है। कैसी होती है? सिलिंड्रिकल शेप का। ये इसका सेंटर, ये कौन है? रेडियस। अरे यहाँ से यहाँ तक कौन है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? रेडियली मैग्नेटिक फील्ड। कैसा है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये भी कौन है? इसकी रेडियस। तो ये भी कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? रेडियल। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का एक बेनिफिट है,
इस कोर के सरफेस पर ये कितना एंगल बना रही है? टॉर्क मैंने आपको पढ़ाया है, टॉर्क होता है mb sin थीटा। मैग्नेटिक डाइपोल पर टॉर्क mb sin, अरे NIA भी पढ़ा, mb sin, और साइन अगर 90 होगा तो क्या हो जाएगा? mb। टॉर्क कैसा हो जाएगा? मैक्स, क्योंकि साइन में 1 से बड़ी कोई वैल्यू, और 1 जो वैल्यू साइन की होती है वो साइन 90। तो रेडियली मैग्नेटिक फील्ड बनाने का कारण क्या है, ये सवाल पूछा जा सकता है, जिससे कि मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड हो जाए। समझ में बात आई? इस पर हम वाइंडिंग करते हैं ऐसे। तो जब इस वाइंडिंग में करंट भेजा जाता है, ये नहीं मिलेगा तुम्हें बना हुआ एनसीईआरटी में भी, ये मैं बना रहा हूँ। इस वाइंडिंग को हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा, यहाँ से करंट जाएगा दौड़ता हुआ, जाएगा कि नहीं? जैसे ही करंट जाएगा, इसकी वाइंडिंग में करंट जाएगा। अब जब इसकी वाइंडिंग में करंट जाएगा, ये वाइंडिंग मतलब एक लूप की तरह काम कर रही है। लूप पढ़ाया था मैंने, टॉर्क। जैसे ही करंट भेजते हैं लूप के अंदर, तो एक साइड पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, दूसरे पर तो क्या हो जाता है? रोटेट। रोटेट किसकी वजह से होता है? टॉर्क की वजह। टॉर्क कौन सा? मैग्नेटिक टॉर्क। जब करंट कैरिंग कोई भी लूप हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या एक्सर्ट करती है? टॉर्क। और टॉर्क की वजह से बॉडी क्या होती है? घूमती है। इससे यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, और इस स्प्रिंग से एक निडल कनेक्ट होती है, पॉइंटर। यहाँ होता है स्केल 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये निडल का डिफ्लेक्शन इधर भी हो सकता है और इधर भी, मतलब लेफ्ट भी और राइट भी, दोनों साइड में डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट में और राइट में, समझ मेरी बात जरा ध्यान से। जैसे ही हमने इसमें करंट भेजा तो ये डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट किसकी वजह से होगा? टॉर्क की वजह से। क्यों? क्योंकि कॉइल में करंट गया तो मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर टॉर्क अप्लाई किया। टॉर्क क्या करती है? बॉडी को रोटेट करता है। समझ में आई मेरी बात? अब टॉर्क इसको रोटेट करेगा, कौन सा? मैग्नेटिक। लेकिन ये जो स्प्रिंग है, इसका मैकेनिकल पार्ट है। ये स्प्रिंग क्या है? अब स्प्रिंग को जैसे ही ये घूमेगा, तो ये स्प्रिंग टाइट होनी शुरू हो जाएगी। तो स्प्रिंग जैसी टाइट होगी, स्प्रिंग इस निडल पे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई करेगी, काउंटर टॉर्क। कौन सा? काउंटर मतलब किसी भी चीज का अपोज करना। जो एक्सटर्नल टॉर्क था कौन? मैग्नेटिक, उसको क्या कर रहा था? इसे घुमा रहा था। जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो होता है NIAB, याद है? MB साइन हो गया 90, ये NIA होता है, MB हो गया। अरे हुआ कि नहीं? ये मैग्नेटिक टॉर्क। जो काउंटर टॉर्क है वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये घुमा रहा है इसको मैग्नेटिक टॉर्क, और स्प्रिंग जो काउंटर टॉर्क अप्लाई कर रहा है वो उसको रोकेगा। तो ये मैकेनिकल पार्ट है। उस काउंटर टॉर्क को हम कहते हैं K फाई, या रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जहां पर निडल जाके रुक गई, मान लो यहां रुक गई निडल, इसका मतलब ये है कि यहां पर काउंटर टॉर्क ने किसको बैलेंस कर दिया? भाई ये तो इसको घुमाना चाह रहा था, रोकना कौन चाह रहा था? तो ये रुका कहां होगा? जहां पर मैग्नेटिक टॉर्क काउंटर टॉर्क मतलब मैकेनिकल टॉर्क के बराबर हो जाए। समझ में बात आई नहीं आई? अब इसे यहीं स्टॉप कर दे 2 मिनट, 2-3 लाइन मुझे यहाँ की लिखनी है। गैल्वेनोमीटर क्या करता? करंट को मेजर नहीं करता। सवाल 2 उठते हैं, क्यों? वाई? पहले लिखेंगे बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस। कैसी डिवाइस है? विच शॉज फुल डिफ्लेक्शन। क्या करता है? फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। कम करंट पर भी वो फुल डिफ्लेक्शन शो करता। कितने करंट? माइक्रो एम्पियर की रेंज में भी अगर करंट है तो उसमें भी क्या दिखा रहा है? वो फुल डिफ्लेक्शन। निडल फुल डिफ्लेक्शन मारेगी।
दूसरा रीजन इसका ये है, बिकॉज गैल्वेनोमीटर यूज्ड सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर which has very large resistance. कैसा रेजिस्टेंस होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। दो बातें, ठीक है साहब। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, इसकी वर्किंग समझ में आ गई। तो यहां हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। लास्ट टॉपिक है भी, आराम से पढ़ लें बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आपका काउंटर टॉर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा? मैग्नेटिक टॉर्क के। काउंटर टॉर्क कितना है? के फाई। ये कितना है? एन आई ए बी। तो फाई कितना हो जाएगा? एन आई ए बी ओवर के। फाई इक्वल एन ए बी ओवर के इंटू आई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये नीचे का दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा, मैं इसका फोटो यहां बना देता हूं। फाई इक्वल एन ए बी ओवर के इंटू आई। सुन ले यार, काम की बात चलेंगे या दो तीन बस, आराम समझ लेना। तेरे लिए क्वेश्चन आ सकता है यहां से। वेयर के इज टॉर्जिनल कांस्टेंट। टॉर्जिनल, इसका दूसरा नाम टॉर्क ऑन पर यूनिट ट्विस्ट। पर यूनिट ट्विस्ट। अब ट्विस्ट तुझे डिग्री में भी दे सकता, मिनट में भी दे सकता, सेकंड में भी दे सकता। मतलब एक डिफ्लेक्शन होने पर, यहां से यहां तक डिफ्लेक्शन होने पर जितना टॉर्क ये स्प्रिंग प्रोवाइड कर रही है उसको क्या बोलेंगे आप? टॉर्जिनल कांस्टेंट। एक ट्विस्ट, मान लो मैग्नेटिक टॉर्क ने यहां पर एक ट्विस्ट पर बैलेंस कर दिया और तुझे एन का वैल्यू पता, आई का वैल्यू पता, ए का वैल्यू पता, बी का वैल्यू पता, तो जो टॉर्क की वैल्यू तेरी आएगी वो क्या आएगी? के आएगा। क्योंकि के फाई क्या है? के तो हो गया टॉर्जन कांस्टेंट, फाई क्या है? डिफ्लेक्शन या नेट क्या? ट्विस्ट। नेट ट्विस्ट। समझ रहे मेरी बात ध्यान से? मैं ना कह रहा हूं, मैं यहां की बात स्टॉप करके यहीं पे रुक रहा हूं। अगर मैंने 1 पे बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने का मतलब है मैग्नेटिक टॉर्क किसके बराबर होगी? के फाई के। अरे हाँ या ना? और ट्विस्ट कितना हुआ? 1। तो फाई की वैल्यू कितनी है? 1। अरे हाँ या ना? आया क्या? एन आई ए बी। तुझे टोटल टर्न भी इसके पता, करंट तूने कितना इसके अंदर भेजा वो भी पता, एरिया पता, बी पता कितने मिनट में। तो के का वैल्यू निकल गया। इसका मतलब क्या निकला? टॉर्जिनल कांस्टेंट। एक बात ये, फाई क्या है? डिफ्लेक्शन। तो अगर तुम्हें के का वैल्यू वो दे दे पर यूनिट ट्विस्ट पे, तो और आपको ये बता दें कि डिवीजन जो हुए, डिफ्लेक्शंस जो हुए, मान लो 4 डिग्री के हुए और पर डिग्री पे जो टॉर्क है इतना है, तो 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ गया। कई तरीके से क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इन पर बनते हैं, बहुत सारे इस पर गैल्वेनोमीटर पर। एक बात तो ये, दूसरी बात यहाँ हमने इसको इक्वेशन नंबर बना दिया फर्स्ट। अब हम करेंगे गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर इंपॉर्टेंट बात है। मैं देख क्या करते हैं हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए। तो एमीटर को हम सर्किट में कहाँ जोड़ते हैं? सीरीज में के पैरेलल। तो सीरीज के लिए करंट का वैल्यू ज्यादा आना जरूरी है कि कम? ज्यादा आना जरूरी है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आरजी। तो आप क्या करते हो, यहां से जो करंट जाएगा, यहां से ये करंट इसके अंदर अगर जाएगा तो पूरा करंट आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है हाई। तो आप क्या करोगे, इसके पैरेलल में एक छोटू सा रेजिस्टेंस लगाते हैं। पैरेलल का मतलब ही शंट होता है। पैरेलल का मतलब ही शंट वर्ड जो है वो पैरेलल है।
पैरेलल में इसके एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको इन्होंने नाम दिया है शंट रेजिस्टेंस। या तो पैरेलल मत कहो या शंट मत कहो, पर एनसीईआरटी भी दोनों बात कहती है। शंट का मतलब पैरेलल होता है, ये कॉम्बिनेशन शंट का ही दूसरा नाम पैरेलल है। ठीक है साहब। तो क्या होगा, जो करंट यहाँ से आएगा वो करंट यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ जाएगा तो माइनस से जाएगा, मैक्सिमम करंट का अमाउंट कहाँ चला जाएगा। तो जो करंट यहाँ जाएगा गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में उसका नाम क्या, आई जी। और जो नेट करंट आया ये, तो यहाँ कौन सा करंट जाएगा, हाँ या ना बोल। ये तुम्हें इक्वेशन याद होनी चाहिए, इस पर न्यूमेरिकल मिल सकता है, आपको कंडीशन पता होनी चाहिए सिर्फ। अब जरा देख ध्यान से, आपका जो नेट रेजिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, ये और ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या करता, आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस। इसको जब सॉल्व करोगे ये नियरली इक्वल टू आर एस क्या आएगा, आर नेट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आर जी का वैल्यू लगा दे 1000 ओम, कितना, और आर एस की वैल्यू लगा दे 0.1 ओम। निकाल जरा इस फॉर्मूले से यूज करके कितना। पूरी कैलकुलेशन करनी है, कम चोरी नहीं करनी। कितना क्या आया, 0.09 ओम। और 9 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो 9 क्या बना देगा यहाँ, 1। 0.09, 9 को राउंड ऑफ करूं क्या आ जाएगा, नियरली इक्वल टू 0.1 ओम। और 0.1 ओम किसकी वैल्यू थी, तो मैंने कहा तो नेट किसके बराबर आना, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हों तो जो रेजिस्टेंस कम होता है लगभग वैल्यू उसके बराबर आती है। समझ में आ गई बात साहब, अरे आ गई। ये क्या बन गया आपका एमीटर। अब देख जरा कैलकुलेशन, इसमें वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, सेम। तो इस वाले पर ड्रॉप कितना होगा, आई जी इंटू आर जी। अरे हाँ या ना, फ्रॉम द डायग्राम यहां से देख ले, आई जी और आर जी, इस पे वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होगा, आई माइनस आई जी इंटू आर एस। अरे आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, आई जी आर जी, आई इंटू आर एस माइनस आई जी इंटू आर एस। आई जी को इधर ले जा, क्या बचेगा, आर जी प्लस आर एस। इधर क्या बचा, आई इंटू आर एस। तो गैल्वेनोमीटर ब्रांच में करंट कितना जाएगा, आई नेट करंट, आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। समझ में बात आई नहीं आई। तो आपको नेट करंट की वैल्यू दे देगा वो, और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस देगा। वो कहेगा गैल्वेनोमीटर का करंट बताओ कितना गया गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में। तो सीधा फॉर्मूला आई आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। क्वेश्चन लिखो, मजे में आ रहे हो। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2000 ओम, 600 ओम लिख लो, 600 ओम, 600 ओम। अ शंट रेजिस्टेंस 0.2 ओम connected with the galvanometer। शंट लिख दे तो पहले लिखने की कोई जरूरत नहीं, विद द
galvanometer. If galvanometer has current 2 ampere find the net current in the circuit. मैंने गैल्वेनोमीटर करंट दिया है, ये ध्यान रखना। आई जी नेट पूछा, क्वेश्चन को देख लेना। मैंने कहा नेट करंट इतना है, गैल्वेनोमीटर करंट इतना है, नेट बताओ। तो नेट तो यही चला था आई, और अगर नेट दे दे तो आई जी पूछता। आई पूछूंगा आपसे, आई जी की वैल्यू लगाओ, इनकी वैल्यू लगाओ, सॉल्व करते पटाख जैसे। अरे आप जी गलत करो, पड़ोसी की में समझ झाँको। मैं कहता हूँ हमेशा गलत करो। कितनी बार गलत करोगे? 5 बार 10 बार। गलती करने की आदत जब छूटेगी जब खुद गलत करोगे। कभी नहीं छूट सकते जब तक पड़ोसी को भी मैं झाँकते हुए देखते रहोगे। जिंदगी में नहीं छूटा। सारा करंट है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? अच्छा, किसी को भाई फोटो लेना हो तो यहाँ का ले ले, मैं इस वाले को रफ करने वाला हूँ। जब सुन ले, अभी एमीटर खत्म नहीं हुआ। यहां से उठा ले, हो गया फर्क? इधर आ जा बेटा, यहां से उठा ले वापस। अब निकालेंगे हम एमीटर की करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर। तो फाई इस साइड में है, फाई इक्वल होगा NAB/K इंटू आई। इस आई यहाँ मल्टीप्लाई में इसके नीचे भेज दे, ये होगा करंट सेंसिटिविटी। क्या है ये? करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? नंबर ऑफ टर्न्स के। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दूं तो करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी? डबल। तो फाई अपॉन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक बात यहाँ, एक बहुत काम की बात आती है, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट is equal to the amount of current required to get unit deflection। समझ मेरी बात जरा ध्यान से। ये सप्लाई है, बहुत आसान है। सप्लाई से करंट चल रहा है ऊपर की तरफ इस कॉइल में, इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, कहाँ तक पहुँच गया? सपोज कर ले करंट जा रहा है यहाँ से 6 एम्पियर। कितना? 6 एम्पियर से कितना डिफ्लेक्शन है? 3 डिग्री मान ले, 3 डिग्री डिफ्लेक्शन है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, हालांकि एम्पियर है ऊपर।
ये तो गैल्वेनोमीटर बनाया तो एम्पेयर का मतलब ही नहीं बनता। तो 6 एम्पेयर आपने करंट दिया, डिफ्लेक्शन कितना डिग्री शिफ्ट हुआ? 3। और अगर 4 एम्पेयर करंट दूं तो कितना हो जाएगा? और अगर 2 एम्पेयर करंट दूं तो एक यूनिट डिफ्लेक्शन, 1 डिग्री डिफ्लेक्शन, डिग्री नहीं है कुछ भी दे सकता है, यूनिट डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। यूनिट चाहे वो डिग्री में ले, चाहे मिनट में ले, चाहे सेकंड में ले, चाहे किसी और टर्म में ले। तो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए यहां से यहां तक डिफ्लेक्शन होने के लिए निडल का जितने करंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? फिगर ऑफ मेरिट। ये होता है फिगर ऑफ मेरिट, इक्वल होता है आई ओवर थीटा या आई ओवर फाई। समझ में आ गई साहब बात? ये करंट सेंसिटिविटी एमीटर हो गया तुम्हारा पूरा खत्म। अब शुरू होगा गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। अच्छा, वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है, सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप। अभी मैंने बताया वोल्टमीटर से अगर तुम्हें वोल्टेज मेजर करना है तो सर्किट के या लोड के कहाँ लगाना पड़ता है उसको? तो पैरेलल में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लोड में सबसे ज्यादा करंट चला जाए लेकिन वोल्टेज वाली ब्रांच में कोई करंट तो कम से कम जाना चाहिए, कम से अब कम करंट जाने के लिए उस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई। तो क्या करते हैं, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into a voltmeter, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वोल्टमीटर। वे शुड कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस जिससे कि उसका करंट उसके अंदर कम जाए, इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG, इसके सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में, ठीक है। यहां से करंट आएगा I, ठीक, और I करंट ही कहाँ जाएगा? यहाँ। जो करंट यहाँ से चलेगा वही करंट यहाँ से चलेगा। यहाँ नेट आपका पोटेंशियल आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का नेट, वो क्या होगा? RG प्लस RS सीरीज। इसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज आप यहां से चाहे निकालना चाहो तो नेट वोल्टेज क्या होगा? IG प्लस जो IG है वही किसके अंदर है? इसके। तो IG इसके अंदर जा रहा है और IG इसी के अंदर, IG इंटू RG प्लस IG इंटू RS। तो जो IG की वैल्यू होगी V अपॉन RG प्लस RS, यहाँ से गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये फाई NAB अपॉन K इंटू I को इसके नीचे भेज दे, ये फाई अपॉन I NAB अपॉन K। इस साइड में भी R से डिवाइड कर दे, इस साइड में भी R से डिवाइड कर। I इंटू R क्या होता है? तो बन गई वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये हो गया NAB अपॉन K, 1/R। ये क्या है आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी? 5/V इक्वल NAB ओवर K इंटू 1/R। ये जो वोल्टेज सेंसिटिविटी 5/V, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखती तो ये है, लेकिन जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर की कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से वायर भी तो ज़्यादा चाहिए। पहले आपने 100 टर्न डाल रखे हैं, आप चाह रहे हो 200 टर्न डाल दें, तो वायर भी तो ज़्यादा चाहिए। पहले अगर मान लो 20 मीटर वायर लग रहा था 100 टर्न डालने पर, तो आप 200 टर्न डालना चाह रहे हो तो 40 मीटर वायर, तो लेंथ क्या होगी? डबल।
तो लेंथ डबल होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डबल, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। R इक्वल्स रो एल अपॉन ए पढ़ा है? अरे हाँ या ना? तो देखो जैसे आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल। तो 2 से 2 कैंसिल। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंडिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ टर्न्स। ये डिपेंड इंडिपेंडेंट टू द नंबर ऑफ चैप्टर खत्म। एनसीईआरटी निकाल, एक्सरसाइज और बंद कर। का थक गए? निकाल एनसीईआरटी। पाँच बिना बजे पढ़ पहला क्वेश्चन। मेरा मूवी देख रहा है परवेज निकाल ले बेटा एनसीईआरटी। मेरे लाल निकाल ले बेटा, निकाल। बन रही है? बंद तो नहीं हुई? चल रही है ना? पहला पढ़, कहता है सर्कुलर कॉइल गोल गोल है, टोटल टर्न कितने? 100, रेडियस कितनी है? 8, करंट कितना? 0.4, मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ पर? लल्लू सवाल यार। पहला है गोल गोल, कितने टर्न है? 100 टर्न टोटल। अरे कैपिटल है ना? रेडियस कितनी है? 8, रेडियस 8 मीटर। अरे -2 हो गया ना? करंट कितना? 0. आंटी के अंकल, अरे आंटी के अंकल पता नहीं है, हमने लगा लिया एंटी क्लॉकवाइज। पूछा क्या? कहाँ पूछा? यहाँ पर बताओ साहब, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एज वी नो, हम जानते नहीं हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल। तो बी कहाँ पर साहब? सेंटर पर सर्कुलर कोइल की वजह से μ0 Ni/2R। μ0 का वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स कितने? टर्न का पावर 2, आई कितना? 2, आर कितना? 10 का पावर 4, एक 10 आ गया, 4 4 16 और 16, हाँ 0.40 है। अच्छा, अरे सही है मेरे लाल, सही है। 0.4 पॉइंट हटा, कितना आया? 10। हाँ या ना बोल, कितना आया? 2/5। चुप रह, चुप रह गधे, चुप रह, सुन ले हमारी। 2 बटे कितने हुए? अब ना सुनने का गधा। 2/5, 0.40। पॉइंट हटा, कितनी जीरो आई? 1 जीरो ने, 2 दूनी 2 पंजे, कितना आया? बोले बहुत है, पता ना क्यों। लाइसेंस मिला हुआ दिखे है,
बोलने का। अच्छा सुन, ये प्लस का एक है 10, ये प्लस का माइनस का एक बचेगा, ये प्लस का एक माइनस 2 माइनस एक ऊपर जाएगा, प्लस का एक और 2 3 हो गया, प्लस का 7 हो गया, माइनस का कितना बचा क्या? तसला तसला। अच्छा सुन, दूसरा सुन, पढ़। दूसरे में कह रहा है साहब स्ट्रेट वायर है, कितना करंट है 35, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर का। अरे पाई है ना रहा, पाई 3.14। क्या कह रहा, वायर है, कितना करंट ले जा रहा 35, मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ 20 सेंटीमीटर दूर। ये वायर है साहब, आई का वैल्यू कितना 35 एम्पेयर, कितनी दूर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट मान ले, आर का वैल्यू कितना 20, तो गिवन क्या क्या है, आई कितना 35, क्या आर कितना 20 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बन क्या गया, निकालना क्या है कौन से पॉइंट पर। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 I अपॉन 2 पाई डी, डी नहीं है कौन है, आर माना तो डी मान ले, क्या मान ले डी। अब खुश, μ0 का वैल्यू 10 पावर, आई का वैल्यू बता 2 पाई, डी कितना 10 का पावर माइनस पाई से 2 से -1 -6 35 माइनस 3 पॉइंट क्या तसला। अगला पढ़, कौन है, स्ट्रेट वायर है, कैसे लटक रहा है, कितना करंट है, कहाँ से जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट द पॉइंट 22.5 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द वायर, ईस्ट ऑफ द वायर। कहाँ है वायर, अच्छा सुन, ये कौन है मेरे पीछे, ईस्ट, पीछे कौन है, सामने कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, करंट किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ से। फील करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, नहीं तो नहीं पता चलेगा डायरेक्शन। नॉर्थ से करंट, इसने कहा इससे 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ, कहाँ चले 2.5 सेंटीमीटर मीटर 2.5 मीटर ईस्ट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बताओ और डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दोगे μ0 I अपॉन 2 पाई, डायरेक्शन बताना मुश्किल है। तो करंट की डायरेक्शन में टक, इधर करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, या डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, आउटवर्ड में और डाउनवर्ड में और अपवर्ड में डिफरेंस है। तो यहाँ कहाँ है, नीचे, वेस्ट की तरफ कहाँ है, नीचे, घूम का है, ईस्ट पे कहाँ जा रहा, अपवर्ड। तो ये कौन, ये कौन, करंट किधर गया, कितना गया, कितनी दूर 2.5, कहाँ पर, कहाँ निकालना है, μ0 I अपॉन 2 पाई, कहाँ, μ0 का वैल्यू, अरे बोला करो, ये रट जाएंगी वैल्यू, बोलते तो हो नहीं, मौन व्रत रख के बैठ जाते हो। आई का वैल्यू 2, 10 का, डी कितना है, ये तो मीटर में ही है, 25 दूनी 50 ने मारा, पाई ने मारा, 4 10 का पावर माइनस का तसला, कहाँ, सही है। बताओ अगला पढ़,
10 ये 40 × 10⁻⁻⁵ ढाई दूनी 5 तो है ये, तो 50 है ना ये, एक 10 और आ जाएगा -6। अब सही है, सही है, ठीक ठीक है। अगला पढ़ो बेटा, अगला पढ़ो जल्दी से, वेस्ट मत कर बोलने में एनर्जी अपनी। कौन सा है? हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड, पावर लाइन है तो वायर ही है। करंट कितना? 90। कहाँ से जा रहा? किसकी तरफ? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन, करंट 1.5 मीटर बिलो। कहाँ जा रहा? ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट इधर, ईस्ट किधर? करंट किधर जा रहा? ईस्ट से। नीचे कहाँ जाएगा? टक नीचे, तो यहाँ है पॉइंट, तो नीचे किधर? अरे नीचे पॉइंट है यहाँ, यहाँ हो अगर पॉइंट होता तो कहाँ जाता? मिडफील्ड नीचे। पॉइंट कहाँ है? पॉइंट ही नीचे है, तो मिडफील्ड यहाँ कहाँ है? अबे गधे, ये कौन है? नॉर्थ, ये कौन है? साउथ। नॉर्थ से मिडफील्ड डाउन, ये कौन है? ईस्ट, ये कौन है? वेस्ट। कहाँ निकालना है? पी पॉइंट नीचे, कितनी दूर? 1.5 मीटर। अरे कौन है? डी। आई कितना? कौन सा क्वेश्चन है? 4। निकालना क्या है? स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। अरे म्यू नॉट का वैल्यू 10 का पावर माइनस आई कितना? 2 पाई डी। 1.5 दूनी 15। अरे 2 से भी तो काटना पड़ेगा, जब भी पॉइंट हटा 0 आ गई। 15 दूनी 30 दिया। अबे यही सही है, पाई गया। 3 चौक 100, 10 का पावर। सीख गए तुम? अब सीख गए। 5वां पढ़। क्या निकालना है? फोर्स ऑन पर यूनिट। एल कितनी हो गई? 1 मीटर। लिख दे एल की वैल्यू 1 मीटर। बिलाल लिख एल का वैल्यू 1 मीटर। करंट कितना? 8 एम्पियर। थीटा कितना? 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0.15। निकालना क्या है? बेल साइन थीटा। कौन सा? 5। आई कितना? 8 एम्पियर। ये रहा करंट। एल कितना? 1 मीटर। एरिया, एरिया दिया क्या दिया? लेंथ। बी कितना है? पूछा क्या? अरे 4 से तो पूछा। एफ इक्वल बिल साइन थीटा कितना? बी का वैल्यू 15 है ना। आई एल साइन 30 4 6 0.6। क्या? अरे ठीक है, पढ़ छठा। मजा आ रहा?
छठा है ना, 3 सेंटीमीटर का वायर है, करंट कितना है? 10 एम्पियर। अरे बिलाल हो गया कर। एल कितना है? 3 सेंटीमीटर। करंट कितना है? 10 एम्पियर। प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड, कहाँ रखा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अच्छा, ये तो अभी कराया मैंने। करो तो करो, मैट फील्ड भी दे रखा है। थीटा कितना? 90। 90। हाँ तो लगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? बिल साइन थीटा। बी इतना, आई इतना, एल इतना। लल्लू सवाल साइन 90। 10 25 27, 27 थी 81, आ गया आंसर 81। कितना? 81 आ गया नहीं? अबे तीनों चीज़ों की मल्टीप्लाई तो करनी है, कुछ है इसमें? कौन सा था ये? 6। इसने कहा साहब एक सोलेनोइड कौन है? सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड मान ले इधर जा रहा है। वायर कहाँ रखा है? ऐसे। टेन टेन। करंट कैसे जा रहा? ऊपर। कितना जा रहा? 10 एम्पियर। इसका लेंथ कितना है? 3 सेंटीमीटर है वायर का लेंथ। थीटा कितना है? 90। निकालना क्या है? फोर्स कितना होता है? बेल साइन कितना है? बी का वैल्यू कितना है? 0.27 क्या? टेस्ला। 0.27 आई एल 3 into 10 की माइनस 8 पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल। फोर्स न्यूटन। अगला कर। कर 7वां कर जल्दी फटाफट। अबे हमजा कहाँ गया पेट्रोल लेने? सऊदी अरब तो न चला गया? कुवैत? यूनुस ने कही क्या होगी उससे जाते ही? उस महीना लड़ने लग गए हो। ये लड़ने लग गए होंगे उससे। क्या कह रहा है? 8वां क्लोजली बाउंड सोलेनोइड। 8वें 7वें पे हम? 7वां समझा? 7 देख, 7 टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर से ए एंड बी। अरे 2 वायर है पैरेलल। आई ए कितना? आई बी कितना? 5। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, रिपेल? अबे गधे, अट्रैक्ट। लल्लू। डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन। एल कितना है? 10। सुन ले, कौन सा है? 7। कौन सा है? 2 पैरेलल वायर है, एक ये और एक इसका नाम आई ए कितना? 8। आई बी कितना? दोनों बीच का सेपरेशन बच्चे 4 सेंटीमीटर -2। एल कितना है दोनों की लेंथ? अबे 8 गई है 10? 10 है। अच्छा सुन, तो जो फोर्स लगता है म्यू नॉट आई ए आई बी 2 पाई डी इंटू एल। अरे यही है म्यू नॉट का वैल्यू -7 आई ए जाइए 5। एल कितना है? सेंटीमीटर 1। अरे ठीक है, 2 पाई डी माइनस 10 का पावर माइनस 2 ने 2 चौक पाई ने मारा 5 चौक -6 10 का पावर -5। क्या आया? अगला पढ़।
अरे कहाँ गया था तेल लेने? अच्छा नीचे ही खड़े थे। हाँ ये बात भी सही है, सेंसर वाला होगी ना। तो तूने सिखाई है आज नहीं? सही करा। चला कौन रहा था? पवन सर? यूनुस सर स्कूटी चला रहे थे? पढ़ बेटा पढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन कर जल्दी फटाफट। कौन है सोलेनॉइड? लेंथ कितनी है? 80। लेयर कितनी है? टोटल एक लेयर में कितने टन है? तो 5 लेयर में कितने हुए? 200। 2000। तो 80 सेंटीमीटर पे कितने हुए? 1600। कितने हो गए टन्स ईच? कर देना, सेंटीमीटर हो गया ना। 0.8 0.80 20,000 2 2500 बैठेंगे। 2500। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर इफ द करंट कैरीज 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर। अरे सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड तो पूछा है। सही तो है, लल्लू सवाल। ओह अच्छा, टोटल टर्न कितने हैं भाई? 2000। लेंथ कितनी है? 80 सेंटीमीटर। तो पर यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टन चाहिए, तो टोटल टन को किससे डिवाइड करेंगे? लेंथ से। कौन सा है ये? 7। ये है सोलेनॉइड। एक टर्न इस पे 400, दूसरा टर्न लेयर 400 800, तीसरा 1200, चौथा 1600 और पांचवा 2000। तो टोटल टर्न क्या हुए? 500। 4 लेयर है, 4 400 की 4 5 2000 टर्न हो गए टोटल। कितने? तो पर यूनिट लेंथ पे नंबर टर्न्स क्या होते हैं? टोटल टर्न अपॉन लेंथ। टोटल टर्न कितने बेटा? 2000। लेंथ कितनी? 80 सेंटीमीटर, मतलब -2। तो -2 कहाँ पहुंचा? 10 का पावर 2। 80 जीरो गया, कितना आया? 8 दूनी 16, 8 पंजे 25 और 100 2500 टर्न है। कहाँ पर? 1 मीटर पर। उसने पूछा मैग्नेटिक फील्ड बताओ इनसाइड द सोलेनॉइड। म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट का वैल्यू कितना बेटा? पर यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स। आई कितना है इसमें करंट? कितना भेजा? 8। तो 25 अट्ठे 2 और 4 8। तो 4 है। अरे 2.5 कर देना इसे। 25 अट्ठे 220 हो गया ना। 20 और 3 2 4 8 4 पाई 10 का पावर -7। कितना आया? -3। तो 8 3.14 10 का पावर -3। 8 चौक 8 ये कम 25 12 पॉइंट आ जाएगा कितना? 10 का पावर -3। तो ये हो जाएगा B इक्वल 2.5 10 का पावर -2। क्या आ गए ना सर? काटा हो। जाओ छुट्टी बंद कर दे भाई। अमन